अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में मुस्लिम आबादी का पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी में कमी आई है। साथ ही उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि मुसलमानों की आबादी घुसपैठ की वजह से बढ़ी है। अमित शाह ने एसआईआर पर हंगामा करने को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाया। मुस्लिम आबादी पर अमित शाह के बयान पर सियासी बवाल। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। घुसपैठियों पर अमित शाह का बड़ा प्रहार। दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुस्लिम आबादी पर दिए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। अमित शाह ने दिल्ली के कार्यक्रम में 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना का आंकड़ा पेश किया और कहा कि इस दौरान देश में मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी में कमी आई है। भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84.1%, मुस्लिम 9.1%। 1971 में हिंदू 82.72%, मुस्लिम 11%। 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.12%। 2001 में हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%। 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2%। और वहीं वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी में ये बढ़ोतरी प्रजनन दर की वजह से नहीं बल्कि घुसपैठ की वजह से हुई है। शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी का भी जिक्र किया और कहा कि आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू 13% और अन्य अल्पसंख्यक 1.2% थे। अब वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक केवल 1.73% रह गए हैं। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू 22% थे, अब मात्र 7.9% रह गए हैं। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। अमित शाह ने अपने भाषण में घुसपैठ का मुद्दा उठाया और घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच का अंतर बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें शरणार्थी बना दिया गया। जब पीएम मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब हमने उन्हें नागरिकता दी। जो अपने धर्म को बचाने के लिए जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो ये देश
एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। अमित शाह ने वोटर लिस्ट के एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनके वोट बैंक कट रहे हैं। और अब भारत के नागरिक हो या नहीं हो, वो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। वो भी समझते हैं कि ये पूछना पड़ेगा, परंतु वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसके कारण जो वोट कटते हैं वो वोट उनकी वोट बैंक जो मानकर बैठे हैं उनके कटते हैं। अमित शाह के बयान से पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मुस्लिम आबादी को लेकर दावा किया, जिस पर असम की सियासत गर्म हो गई। हिमंता ने कहा कि अगली जनगणना में असम में मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़कर 38% हो जाएगी। इससे ये राज्य का सबसे बड़ा एकल समुदाय बन जाएगा। सेंसासर जेतिया रिजाल्ट ওলাব, মোৰ কথা যে আপোনালোকে লিখি ৰাখিব, সেই মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা অসমত 38% হ'বগৈ। हिमंता के बयान पर एआईयूडीएफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि हिमंता नफरत पैदा कर रहे हैं, बेमतलब लोगों को मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात कहकर डरा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब और जहर घोलने में बहुत माहिर हैं। अब 2 दिन से हम देख रहे हैं, डिब्रूगढ़ में कल भी उन्होंने बोला, आज भी बोला कि जो नया सेंसस होगा उसमें मुसलमान के परसेंटेज 38% होंगे। ये वो लोगों को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के इस तरह की गैर संवैधानिक बातें करना बिल्कुल दुर्भाग्य है असम के लिए। और यहाँ किसका क्या परसेंटेज है उससे किसी को डराना। अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा के मुस्लिम आबादी पर दिए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इस पर विपक्षी दलों की और भी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है।